सकते हैं। बटेर की फार्मिंग होती है। किसान साथियों, इसको शुरू करने के लिए आपको छोटे से शुरू करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा बजट लेके चलें। लगभग आप इसको कम से कम बजट में शुरू करने की कोशिश करें कि जैसे कि अपना पैसा कम लगे, यानी 20,000, 15,000, 20,000 से शुरुआत करना चाहिए। इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शुरू में अमाउंट लगा देते हैं तो हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। किसी कारणवश आपको समझ में ना आए, आपने ज़मीन को गिरवी रख दिया या कहीं से लोन ले लिया या किसी ने उधार दे दिया या कोई चीज़ गिरवी रख कर के आप सोना चांदी और पैसा अगर लेके इसमें लगा देते हैं कि 5 लाख 10 लाख इस तरीके का अगर आप अमाउंट लगा देते हैं तो फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। युवा जो होता है, युवा उस चीज़ को समझता नहीं है। उसने यूट्यूब पर अगर किसी की सक्सेस देखी तो वो फ़ौरन झांसे में आ जाता है, जबकि वो यूट्यूब में वीडियो 5 से 10 मिनट का बताएगा आदमी, उसकी हकीकत क्या है आपको मालूम ही नहीं है। उसको कितने साल लग गए हैं उस चीज़ में, उस फील्ड में, ये उसका अनुभव तुम्हें है ही नहीं है। तुम नए हो, तुम्हारी उम्र 21 से 22 साल है, 25 साल है। बस आपने यूट्यूब पे देखा फलाने ने जो है ऐसा किया, ढमकाने ने ऐसा किया, उसका फार्म करोड़ों में है। खट से लेके अमाउंट फटाक से माँ बाप की ज़मीन को बेच दिया, दादा की ज़मीन को बेच दिया और खटाक से जो है आपने क्या फार्म शुरू कर दिया। तो इस तरीके की स्थिति किसान साथियों नहीं करना चाहिए। युवाओं को हों चाहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति हों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। इसकी वजह बता रहा हूँ मैं। इसकी एक वजह है, पहले अगले इंसान क्या बोल रहा है और उसके बारे में क्या मालूमात तुमको है। अगर उसके बारे में ज़्यादा जानते हो तो आप वो काम को करें, नहीं तो मत करें। या फिर सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है देसी मुर्गी, जो बच्चे खुद फोड़ लेती है, चरा लेती है और प्लस आपको बच्चा भी नहीं ख़रीदना है। बीमारियों से भी आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि इसका करना किस तरीके से। किसान साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो सबसे पहले आपको कर्ज लेके कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी काम हो कर्ज लेके नहीं करना। और एक बात और बता दूं, जो मेन बात है कि अगर आपने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये भी एक बात है इसकी। समस्या ये है कि आदमी रिस्क तो ले ले, पर रिस्क लिया कहाँ पे जाता है, जहाँ उसकी समझ हो। ये नहीं कि कोई ने बोला कि भैया तुम पहाड़ पे खड़े होकर छलांग लगा, हम लोग तो नहीं गिरते हैं, तो कूद गए, डायरेक्ट कूद गए, पता चला हाथ पैर हड्डी पसली सर सब तोड़ फोड़ के बैठ गए। अब उनका जो है वो प्रैक्टिस है कि वो गिरते कैसी जगह पे हैं जिसके कारण उनको चोट नहीं आती, उनने क्या ट्रेनिंग करी है ये आपको नहीं मालूम है। ये उसी बंदे को मालूम है जिसने वो ट्रेनिंग हासिल की और कितने अरसे से वो लगा हुआ है, कितने समय से लगा हुआ उस चीज़ पे, ये आपको नहीं मालूम। सिर्फ आपने कहा देखा जल्दी जल्दी चल लो, फटाक से आगे पहुंच जाएंगे। ये नहीं मालूम रास्ते में कांटे डले हैं, कि रास्ते में ऐसे कौन से खड्डे हैं जिसमें मेरा पैर फंस के टूट जाएगा। तो इस चीज़ की अगर नॉलेज है तो आप फार्मिंग ज़रूर करें। फार्मिंग में छोटे अमाउंट से करना चाहिए, जैसा कि 20 से 25 हज़ार रुपये की आप लागत लगाएं। इसके बाद जो है छोटा सा एक सेटअप बनाएं। और सोनाली मुर्गी के आप अगर चूजे नहीं लेना चाहते तो बड़ी सोनाली मुर्गी के जो बच्चे हैं आप 10,000 15,000 के कहीं से ख़रीद करके ले आएँ और उनका जो है आप लालन पालन करें। बड़ी मुर्गियों से सीखें, इसलिए कि बड़ी मुर्गियों से जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और एक हैच जो है आपने समझ लें 100 से 150 मुर्गियाँ अगर 5-10 हज़ार की ख़रीद के आप 100 रुपये पर पीस अगर आपको मिल जाता है पला पलाया, तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जाएगा। आप एक दिन के बच्चे से अगर पालेंगे, पता चला आपको उतनी नॉलेज है नहीं है,
तो दिक्कत ये होगी कि आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। किसान साथियों, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है स्टार्टिंग में जब बच्चे अपन पालते हैं, तो उसमें मेन रीज़न क्या होता है कि आपको उनकी माँ बनना पड़ता है, और माँ आप बन नहीं सकते। आपके यहाँ का लाइट का सिस्टम कैसा है, आप उनको हीटिंग किस तरीके से दे रहे हैं। जो बूडर हाउस बनाया जाता है उसका भी एक सिस्टम होता है पूरा, उसमें गर्मी कितनी देना है, कितना टेम्परेचर देना हो, पानी कितनी बार बदलना है। मैंने जब पाला था तो लगभग मैं एक बार पानी रखता था और सारे दिन नहीं रखता था, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम दिन में, गर्मियों के दिनों में अगर बच्चों को पालते हैं तो 4 से 5 बार पानी बदलने की कोशिश करें। एक बार जब रात में लगाएंगे आप तो दवा वाला जो भी पानी होता है, जैसे लीवर टॉनिक वगैरह है, तो इसका पानी लगा दिया जाता है। और दोबारा जो है आप साफ पानी जो है हर 1-2 घंटे के अंदर बदल के, 1 से 1.5 घंटे के अंदर बदल के लगाना रहता है। क्योंकि पानी जितना साफ़ रहेगा उतना अच्छा बच्चा तैयार होता है। पानी में ज़रा सी भी गंदगी हुई, यानी एक बच्चे को इन्फेक्शन है जो लार गई है, वो सारे बच्चों को फैल सकती है। अब आपके पास इतना पैसा तो है नहीं है शुरू में कि आप एक मुर्गी की एक ड्रिंकिंग लगा दें, है ना। लगाएंगे तो आप झुंड के हिसाब से लगाएंगे, तो इसका यही एक सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आप बार बार पानी बदलते रहें। कोई काम तो है नहीं है दूसरा, उसको करना ज़रूरी है क्योंकि अपन को सक्सेस चाहिए। तो पानी जितनी बार बदलोगे उतना फ़ायदा होगा। पानी गर्मी में बार बार बदलते रहना चाहिए, क्योंकि मुर्गियाँ पानी पीती हैं। और मौसम भी चेंज होता है, बदल हो गया, अचानक से बदल हो जाता है, अचानक से धूप हो जाती है, तो इससे भी टेम्परेचर मैनेज करना रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ज़्यादा बल्ब लगा दिए अपन ने तो बच्चे जो आकर्ष से वो उत्तेजित हो जाए ज़्यादा, फिर उछल कूद ज़्यादा करने लगते हैं। ऐसा ना हो कि उछल कूद ज़्यादा करके और इकट्ठे एकदम से लाइट गई, पूरे एक कोने में समट गए। उसको एक गोल शेप राउंड में रखा जाता है, जैसे तसला है, बच्चों को जहाँ रखा जाता है उसका ऐसा बनाया जाता है कार्टून वगैरह से कि पूरा कमरे में गोल हो, कोना नहीं होना चाहिए। अगर कोना होएगा तो दिक्कत ये हो जाएगी कि बच्चे एक कोने में इकट्ठे होने के कारण से लाइट अगर आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट को चली जाती है तो उसके कारण से जो उनकी मौत होना चालू हो जाती है, वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। ज़्यादा अमाउंट फंसाने की कोशिश ना करें, कम अमाउंट में शुरू करें। अगर किसी कारणवश आपको ये काम छोड़ना पड़े तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, ना फ़ायदा हो ना लॉस हो। फ़ायदा नहीं हो तो लॉस भी ना हो। काहे के लिए हम लाखों लाख रुपए फंसाएं। हो सकता है तुम्हारा करियर किस्मत कहीं पे, कहीं जॉब लग जाए, कहीं कुछ करने लगो, कहीं बाहर सर्विस लग जाए, फॉर्म आम भरो आ जाए, तो इतना पैसा फंस जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए कम से शुरुआत करें। ज़्यादा के चक्कर में लालच बुरी बलाएँ होती हैं। हाँ, धीरे धीरे जब आपकी मार्केट वैल्यू बन जाए, धीरे धीरे जब आप उसमें हो जाए तो फिर इकट्ठा फंसाएँ ना। फिर तो मैं कहता हूँ एक की जगह 6 फार्म खोलें जब आप उसके मास्टर हो जाएं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। तो किसान साथियों, देसी से शुरुआत करना चाहिए, देसी से ही सीखना चाहिए। फार्म में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से फार्म जो है खाली पड़े हैं और फार्मरों को देख रहा हूँ मैं, वो मुर्गी भी नहीं पालते, यहाँ जो है खाली पड़े हुए फार्म। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।